तो बेसिक सेटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हैं जो हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने स्टोर में। इसको हम सबसे पहले एक डाउनलोड कर लेते हैं यानी इंस्टॉल कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम इसकी सेटिंग में भी जाएँगे। तो सबसे पहले जो आपने डाउनलोड करनी है यानी इंस्टॉल करनी है वो है आपका सीओडी फॉर्म। इसमें ऑटोमेटिकली 2 किस्म के फॉर्म होते हैं। ये सीओडी फॉर्म इसलिए है कि ये बहुत ईज़ी है और फट से जो भी कस्टमर आता है वो जस्ट इसको फिल करके एंड इसको फुलफिल करके ऑर्डर दे देता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल में मैं आपको समझाऊँगा। ऐड ऐप्स में जाना है आपने एंड हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक जजमी रिव्यूज़ 2 एप्लीकेशन, एक रियलिस्ट सीओडी फॉर्म एंड एक जजमी। जजमी यहाँ पर अवेलेबल है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो इट्स इंस्टॉल। ओके, दैट्स इट इंस्टॉल हो गया। हम सेटअप इसका बाद में क्रिएट करेंगे। आपने यहाँ पर इसको सिंपली पिन कर लेना है ताकि ये हमें बार-बार यहाँ पे नज़र आए। उसके बाद आपने एक और ऐप पे जाना है, ऑल रिकमेंडेशंस ऐप जाएँगे। अगर यहाँ पे वो आपको शो कर रहा है, वो नहीं शो कर रहा, तो हम सिंपली शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर पे जाएँगे, जो हमारी दूसरी ऐप थी। ये देखें, ये दूसरी ऐप है। यहाँ पे ये ऐप जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। दैट्स इंस्टॉल और सिंपली हम यहाँ पर इसको भी पिन कर देंगे ताकि जब भी हम यूज़ करना चाहें हमारे लिए शॉर्टकट हो जाए। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे इंग्लिश में कंटिन्यू। ओके, अब ये कह रहा है ओपन थीम। आपने इसको ओपन थीम कर लेना है और यहाँ पे एक एनेबल का ऑप्शन होगा, जैसे ये एनेबल है और आपने इसको सिंपली सेव कर लेना है एंड दैट्स इट। ये हमारा लाइव हो जाएगा यानी ऑन हो गया है। अब हमने क्या है कि थर्ड चीज़ इसे करनी है वो है हमने सेटिंग। सेटिंग में हमने इसके जाकर जो भी हमें डिटेल्स है यानी बटन कैसा होना चाहिए और शिपिंग रेट हमने इस पे सबसे पहले ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड शिपिंग कर लेते हैं और हम यहाँ पर इसका रेट डिफाइन कर लेते हैं 15 dirham और हम यहाँ पर कंडीशंस लगा देते हैं अगर तो ये ग्रेटर देन। ओके, अभी हम इसको कंडीशंस नहीं लगाते, हम पहले सिंपली इसको कर लेते हैं और यहाँ पे हम एनेबल कर लेते हैं दिस सेट फॉर स्पेसिफिक, क्योंकि हमने डिफाइन किया था कि हमारा डिफरेंट स्टेट है। तो यहाँ पर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये क्या है कि एक आ गया। इसी तरह आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यूएई के लिए डिफरेंट है, ओमान के लिए डिफरेंट है, कतर के लिए डिफरेंट है। जो जो भी आप रेट यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर लेंगे। ओके, विजिबिलिटी में आ जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आप अपना ये पेज शो करवाना चाहते हैं, बोथ कार्ट एंड प्रोडक्ट पेज। मैं इसको डिफाइन करूंगा मजीद। अभी हमने सिर्फ इसकी इंस्टॉलमेंट कर ली है और हमने इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो पूरी कर ली है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका हम यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, क्या क्या इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारी जो 2 बेसिक एप्लीकेशंस हैं, इनिशियली स्टोर, एडवांस डेफिनिटली एडवांस के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन प्लगइन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो कि इंस्टॉल करनी पड़ती है एडवांस लेवल पे। लेकिन अभी हम क्या है कि एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम एक सिंपली स्टोर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, जो कि कंपल्सरी है। आप इज़िली इनकी बेस के ऊपर आप अपना शॉपिफाई स्टोर प्रोफेशनली तौर पे क्रिएट कर सकते हैं। ये थी बेसिक सेटिंग्स जो कि जब भी आप स्टोर बनाएं सबसे पहले ये बेसिक सेटिंग्स जरूर कर लें, बेसिक चीजें ये इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट क्या है कि जब तक कि आप ये बेसिक सेटिंग को नहीं करेंगे आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि ये सारी सेटिंग आप इसको कंप्लीट कर लें एंड देन सेटिंग को कंप्लीट करने के बाद हमारे जो नेक्स्ट स्टेप आते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीशन के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जो कि नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हाउ टू क्रिएट कलेक्शन एंड कैटेगरीज। व्हाट इज कलेक्शन एंड कैटेगरीज? लाइक सपोज इसको मैं सिंपली डिफाइन कर देता हूँ। लाइक सपोज मेरे पास एक कैटेगरी है विच इज कॉल्ड ब्यूटी। अब मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास जैसे मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी के रिलेटेड, जैसे नेल है, फॉर नेल, फॉर स्किन केयर, फॉर हेयर केयर, फॉर बॉडी केयर, फॉर लिप्स केयर। तो मैं क्या करूंगा, इन सब के लिए मुझे इन सबको किसी एक के अंडर यानी एक कैटेगरी के अंदर विच इज कॉल्ड ब्यूटी, तो मैं उसके अंदर इन सब कैटेगरीज को ऐड कर लूंगा। लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि अगर सपोज कोई मेरी वेबसाइट पे ब्यूटी वाली सेक्शन में जाए तो ये सारी कैटेगरीज अलग-अलग से शो हों, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे क्या है कि शो करवाना पड़ता है। लाइक सपोज़ मैं एक तो मेन कैटेगरी बनाऊँगा, कलेक्शन बनाऊँगा और उसके नीचे मैं सब कैटेगरी क्रिएट करूँगा। लाइक सपोज़ मैं चाहता हूँ कि कोई अगर ब्यूटी पर क्लिक करे तो उसको सब ब्यूटी शो हो जाए और कोई अगर सब कैटेगरी यानी नेल्स पे क्लिक करे तो वो नेल्स ही उसको यानी बॉडी के प्रोडक्ट्स ही नज़र आएँ, नेल पे क्लिक करे तो नेल के प्रोडक्ट्स नज़र आएँ, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो उसके लिए कि हम सबसे पहले कलेक्शन क्रिएट करते हैं अपनी जो भी हमारी बेसिक नीश है। यानी सपोज हम अगर मल्टीपल कैटेगरीज में खेल रहे हैं, जैसे ब्यूटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम अप्लायंसेज है, तो इस तरह की कैटेगरीज को हम हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें वो कलेक्शन बनानी पड़ेंगी। तो सिंपली आ जाते हैं हम अपने स्टोर के ऊपर। यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में हमारे पास एक ऑप्शन शो होगा कलेक्शन।
एंड यहाँ पे सिंपली आपने कर लेना है क्रिएट कलेक्शन। लाइक सपोज सबसे पहले मैं मेन कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक सपोज मैं यहाँ पे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में सपोज कर लेता हूँ ब्यूटी। यहाँ पर आपने डिटेल दे देनी है, ये आपके एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप दे सकते हैं इमेज। आप क्रिएट करना चाहें तो आप इमेज भी यहाँ पे ब्यूटी वगैरह की दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, और सिंपली आपने कर लेना है सेव। ओके। यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर भी ऐड नहीं है, मैं एक सिंपली पहले आपको सिर्फ ऐड करवा रहा हूँ कि कलेक्शन कैसे क्रिएट होती है। इसी तरह हम, अब ब्यूटी है, अब हम एक और कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आपने डिटेल देनी है एंड जो जो भी चीज़ें फिल करनी है, मैं इनिशियली नहीं फिल कर रहा, बट आपको ये चीज़ें फिल करनी है। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, सर्च इंजन एड डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप सेव कर लेंगे। तो अब क्या है कि देखें, हमारे पास दो कैटेगरीज क्रिएट हो चुकी हैं, विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी तक इसमें प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हम उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम नेक्स्ट स्टेप पे जाके हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और किस तरह हम उसकी कैटेगरी को सिलेक्शन करेंगे। ओके। ये है सिंपली जिस तरह आपने कैटेगरी को क्रिएट करना है। सिंपली जाकर आपने कलेक्शन में जाकर ये सारी चीजें फॉर्म फिल करके आपने जितने भी कैटेगरीज में आप प्ले कर रहे हैं इस वेबसाइट्स में, आपने वहां पे इसकी सिलेक्शन कलेक्शन क्रिएट कर लेनी है। अब कलेक्शन को क्रिएट करने के बाद अब हमारे पास सेकंड जो है, हम ऐड अ प्रोडक्ट, यानी हम प्रोडक्ट पे जाएंगे सिंपली और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ऐड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट्स हम ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। किस तरह ऐड करना है प्रोडक्ट को शॉपिफाई स्टोर में, यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आपने सिंपली ये क्या करना है, प्रोडक्ट में आना है एंड ऐड अ प्रोडक्ट। जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, हमारे पास टाइटल होना चाहिए प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट इमेजेस, एक मेन इमेज होती है, मेन इमेज, प्रोडक्ट इमेजेस, और उसके बाद सब इमेजेस होती हैं। प्रोडक्ट प्राइस सबको होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्वांटिटी, उसका वेट एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी जो हमने ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम सिंपली क्या है कि एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। मैं आपको यहाँ सिंपली एक प्रोडक्ट ब्यूटी का ऐड करके दे देता हूँ। लाइक मैं कहीं से भी सिंपली उठा सकता हूँ, ये जो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जो भी प्रोडक्ट आपको ऐड करना है। लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे यही प्रोडक्ट ऐड करना है, तो मैं सिंपली सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो अभी हमें सबसे पहले कोई एक प्रोडक्ट ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट जो भी मेरा यहाँ पे सिलेक्शन है, लाइक सपोज मुझे ये प्रोडक्ट ऐड करना है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरे पास है वो टाइटल। तो मैं यहाँ पर टाइटल, आपका जो भी प्रोडक्ट का टाइटल हो आपने वही रखना है। मैं यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है डिस्क्रिप्शन, जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है अपने सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद है इमेजेस, यानी आप वो जो इमेजेस प्रोडक्ट्स की हैं मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, तो मैं यहाँ पर वो इमेजेस लगा देता हूँ। फर्स्ट इमेज है, ये फर्स्ट इमेज पे शो होगी एंड रेस्ट आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं आप यहाँ पर ऐड ऐड करते जाएंगे, तो वो आपकी इमेजेस ऐड यहाँ पर होती जाएंगी। उसके बाद है मेन इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेन इमेजेस एंड प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट देना चाहते हैं, लाइक सपोज मैं इसको लेता हूँ 20 दिरहम में, मैं इसको सेल करूंगा एंड कॉस्ट ऑफ प्राइस लाइक सपोज इज 5 दिरहम। यहाँ पर आपने वो कॉस्ट लिख लेनी है जो भी आपकी प्राइस है। आप इन्वेंट्री, आपके पास कितनी उसकी इन्वेंट्री है, यहाँ पे ट्रैक इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वहाँ पर इन्वेंट्री लिख देंगे जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसकी इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं रखना चाहता, लाइक सपोज अगर 100 पीसेस खत्म भी हो जाएं, तो ये मेरी वेबसाइट पे लाइव हो, तो यहाँ पर आपने सिंपली कंटिन्यू सेलिंग विदाउट व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, तो सेल होता रहे, मैं इसको अरेंज कर लूंगा। अगर इस प्रोडक्ट का बारकोड या एसक्यू है, एसक्यू क्या होता है कि सेलर कीप यूनिट, यानी आपके पास एक वेयर हाउस है और आपने हर प्रोडक्ट को एक डिफरेंट नंबर अलॉट किया हुआ है, विच इज कॉल्ड सेलिंग कीप यूनिट, यानी एसक्यू हम उसको कहते हैं। अगर आपके पास है तो आप लिख लें, अदरवाइज आपने सिंपली यहाँ पे इसको स्किप कर देना है। मैं लिख रहा हूँ 1001। बारकोड है, ये प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड होता है, वेबसाइट के ऊपर जो यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। आपके पास कुछ भी है, आईएसपीएन, यूपीएन, जीटीएन, जो भी है आपके पास, आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। नहीं है तो आपने इसको सिंपली लीव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली ये फिजिकल प्रोडक्ट है। उसका वेट कितना है, यहाँ पे मैं 200 ग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 200 ग्राम, या जो भी आपका केजी है या वट एवर। सो आपको अगर मजीद इन्फॉर्मेशन इसकी ऐड करनी है तो आपने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे इसको कहाँ पे सेल कहाँ का है, एटसेट्रा वेटसेट्रा। मैं इसको अभी फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेरिएंट्स आते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि इसका साइज है, ये कोई 20 ग्राम का है, कोई 25 ग्राम की है, कोई 30 ग्राम की है, या कलर में डिफरेंट है, कोई व्हाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी आपका है तो आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। अभी रिसेंटली मेरे पास कोई भी नई वेरिएशन है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास सर्च इंजन में आ जाएगा। लिस्टिंग में अगर आप सेम टू सेम एज ए टाइटल रखना चाहते हैं, यानी अपनी एसईओ के लिए, या आप यहाँ पर मजीद इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसको कंप्लीशन करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, क्योंकि लिपस्टिक कुछ उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है सजेशंस के तौर पे। अगर आपको यहाँ पे शो हो रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। जो भी है, लाइनर है, प्राइमर है, वट एवर सो कैटेगरी है, ये वो कैटेगरी है जो शॉपिफाई आपको सजेस्ट कर रहा है अपने स्टोर के लिए। हमने जो कलेक्शन क्रिएट की थी कैटेगरी वो डिफरेंट है। प्रोडक्ट टाइप लिखना चाहे तो लिख लें,
वेंडर, अगर आप अपना वेंडर शो करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कलेक्शंस। अब ये वो कलेक्शन जो हमने क्रिएट की थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ब्यूटी के रिलेटेड है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर ब्यूटी सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये प्रोडक्ट मेरे ब्यूटी के सेक्शन में शो हो जाएगा। थीम टेम्पलेट डिफॉल्ट, अगर आप टैगलाइन देना चाहें लाइक लिपस्टिक्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, ये जरूरी है आप यहाँ पर लिख लिया करें। ये हमारे बहुत सारे उस चीज में काम आता है। लिपस्टिक्स यानी वाटर प्रूफ लिपस्टिक, जो भी आपने करना है वाटर प्रूफ, तो आप यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज के लिहाज से, टैगिंग के लिहाज से इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली ये हमारा प्रोडक्ट सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। क्या क्या चीजें हमने इसमें कवर की, टाइटल कैसा होना चाहिए ये आपको खुद को आइडिया है कि एक अच्छा इफेक्टिव आइडिया होना चाहिए। क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी इमेजेस, प्राइस, फिर उसकी हम इन्वेंट्री, एसक्यू नंबर, फिर उसका हमने वेट, एंड आफ्टर दैट अगर वेरिएशन है तो वेरिएशन ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हमने अपनी एसईओ पे काम किया है, यानी यहाँ पर हमने एसईओ का जो भी आप यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं इसका, आप इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ के लिए आप उसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कैटेगरी सजेशन, और उसके बाद हमने कैटेगरी जो भी सजेशंस में है, और उसके बाद हमने जो अपनी कलेक्शन क्रिएट की थी वहां पे हमने कलेक्शन दे दी। एंड दैट्स इट, ये सभी चीजें। और उसके बाद टैगलाइंस, ये कंप्लीशन करने के बाद हम सिंपली क्या है यहाँ पर इसको हम सेव कर लेंगे, और ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब हम इस प्रोडक्ट को मोर ऑप्शन में जाके व्यू प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमने जो ऐड किया है वो किस तरह ऐड हुआ है, क्योंकि अभी हमने अपने स्टोर की डिजाइनिंग पे काम नहीं किया, तो जो भी रैंडमली डिजाइन हुआ है उसके मुताबिक ये आपको यहाँ पे शो करवा देगा। ये देखिए सिंपली आपका सारी चीजें क्रिएट हो गई हैं। ये वो चीज थी जो हमने न्यू ऐड किया था, यानी सीओडी जो फॉर्म था। सिंपली इज दैट। ओके, मैं इसको बाद में आपको डिफाइन करूंगा किस तरह हम इसको मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि हमारा ऐड हो गया है। इसी तरह अब जब हम अपनी कलेक्शंस में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ब्यूटी के सेक्शन में एक प्रोडक्ट सिलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो होम पेज है इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। होम पेज की जगह मैं यहाँ पे इसको ऑल प्रोडक्ट्स शो करवा देता हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने इसको चेंज किया है, एंड इसलिए ये जरूरत पड़ेगा हमारे इन फ्यूचर में। तो ब्यूटी के सेक्शन में हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया। अब इसी तरह हम एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में। तो मैं यहाँ पर सिंपली amazon डॉट ए पे जाके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, लाइक पावर बैंक, कोई कर लेते हैं। ओके, सिंपली आपने प्रोडक्ट्स पे आना है, जितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने ऐड करने हैं सिंपली ऐड अ प्रोडक्ट। मैं अब ये तेजी से करूंगा ताकि, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब चीज मैं डिफाइन कर चुका हूँ। एंड दैट्स इट, जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। जितनी भी आपकी पिक्चर्स हैं मैं यहाँ पर जस्ट 3 यूटिलाइज करूंगा। आपने अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 पिक्चर्स लगानी है ताकि कुछ अट्रैक्टिव नजर आए। ओके, प्राइसिंग में सेम टू सेम रखूंगा उसको 79। सपोज मेरी ये कास्ट है 45। क्वांटिटी मेरे पास 10 क्वांटिटी है। कंटिन्यू विदाउट सेलिंग आप रखना चाहें तो इज इट अप टू यू। 1002। सिमिलरली आपने वही 1001 नहीं देना। अगर आप यहाँ पर 1001 करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा ऑलरेडी यूज। हम यहाँ पर 1002 कर देंगे, या जो भी आपका है। यहाँ पे मैं इसको 300 ग्राम कर लेता हूँ। एंड अगर कोई साइज है, सपोज अब मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि ये 2 कलर्स में अवेलेबल है, एक है ब्लैक और एक है व्हाइट। तो क्या है कि इसके बाद डन, यानी 2 कलर में अवेलेबल है। अभी आपसे उस वेरिएशंस का पूछेगा कि उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी है। यहाँ पर आपने वही क्वांटिटी मेंशन कर देनी है, 10 इन हैंड, 10 इन हैंड। एसक्यू नंबर ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, बारकोड है तो बारकोड, अदरवाइज सिमिलरली इसी तरह। एंड देन यहाँ पर इसने मोबाइल पावर बैटरी शो करवाया। अगर यहाँ पर पावर बैंक है तो हम यहाँ पर इसको सर्च कर लेते हैं पावर बैंक। नहीं है तो जो उसकी सजेशन है हम उसी की तरफ जाएंगे, बैटरीज। और यहाँ पर अगर है तो हम लिख देते हैं कलेक्शन में। अब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्च करेंगे एंड टैग लाइन में हम पावर बैंक ऐड कर देंगे। जितने भी आपने ऐड करना चाहे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड सिंपली आपने यहाँ पे कर लेना है सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे ये दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब हम इसकी प्रीव्यू पे जाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास प्रीव्यू हो गया है, रिव्यू हो गया सॉरी। तो ये हमारा सेकंड ऐड हो गया। अब हम कलेक्शन में जाते हैं तो ये देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में एक है और ब्यूटी में एक है। अब ऑल प्रोडक्ट्स में हमारे पास भी एक है। हम क्या करेंगे, इस ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे, जहां पर हम जाकर इसकी एक सेटिंग चेंज कर देंगे। सेटिंग में हम क्या चेंज करेंगे, इसके यहाँ पे बोरोस में जाके हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे इन फ्यूचर काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका भी क्यों हमारे पास काम आएगा। तो हमने क्या किया है कि अब सारे प्रोडक्ट्स को एक कैटेगरी में कर दिया ऑल प्रोडक्ट्स में, और बाकी हमारी रिमेनिंग में ये शो हो रहा है। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने सिखा किस तरह हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, किस तरह कलेक्शन क्रिएट करेंगे और किस तरह हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे।